नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में आने वाले द्वितीय सत्र के 7वें पाठ जिसका नाम है हार की जीत। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। तो सर्वप्रथम हम लेखक परिचय जान लेते हैं। जन्म सन 1896, निधन सन 1968। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका मूल नाम, यह जो सुदर्शन है यह इनका उपनाम है। इनका मूल नाम है वह बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। पंजाब के जो सियालकोट जो गांव है उनमें लेखक सुदर्शन जी का जन्म हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। जब यह 6ठी कक्षा में थे तभी इन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया, तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। लेखक प्रेमचंद जो प्रथम उर्दू में लिखते थे पर बाद में उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व को समझा और हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उनकी तरह ही सुदर्शन जी भी पहले उर्दू में लिखते थे पर बाद में इन्होंने हिंदी लेखन है वह प्रारंभ कर दिया। नाटक, कहानी तथा उपन्यास। उपन्यास यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો નવલકથા। ઉપન્યાસ એટલે નવલકથા। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने नाटक, कहानी और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया है। बहुत सारी रचनाएं देकर इन्होंने हिंदी साहित्य में बढ़ोतरी की है। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वह लेखक सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान, जिसमें से हमें कुछ ना कुछ अच्छी सीख प्राप्त होगी, ऐसी एक कथा है, ऐसी एक कहानी है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। मानव में, इंसान में कैसी भावनाएं होती है, इस पाठ में हमें यह जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे इंसान होते हैं। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और उसकी चर्चा, उसकी बात है वह डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। वह धोखा देकर बाबा भारती से उनका घोड़ा है वह छीनकर ले जाता है, पर बाबा भारती उसे एक बात कहते हैं और वह एक ही बात सुनकर उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह घोड़ा लौटाकर बाबा भारती की माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। उसी बात ने बाबा भारती ने जो बात की थी उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है कि बाबा भारती ने ऐसी कौन सी बात कही थी कि एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चुराया हुआ घोड़ा बाबा भारती को लौटा दिया। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। यह सभी मानवीय मूल्य है इस कहानी में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसे माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, अपने बेटे से माँ जितना प्यार करती है और अपने बेटे को देखकर माँ जितना खुश होती है, और किसान अपने खेत में उगी हुई फसल, लहलहाते हुए खेत को देखकर आनंदित होता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत
प्यार था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती एक मंदिर में पुजारी थे। पूरा दिन है वह भगवत भजन, भगवान का भजन करते रहते थे और भगवान का भजन करने के बाद, भगवत भजन के बाद जो समय बचता था वह अपने घोड़े को वह देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। बाबा भारती के पास जो घोड़ा था वह बहुत सुंदर था और बहुत बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उसका मुकाबला कर सके ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में किसी के पास न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से ठरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती उस घोड़े को किस नाम से बुलाते थे तो कि सुल्तान। बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। तो बाबा भारती है वह सुल्तान की अपने हाथ से वह देखभाल करते थे। अपने बेटे के जैसे उस घोड़े की देखभाल करते थे। वह अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर वह खुद प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती वह पहले से ही कोई पुजारी नहीं थे। वह बहुत धनवान व्यक्ति थे पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अपना परिवार, रुपया, माल, असबाब, जमीन सब कुछ छोड़कर बाबा भारती है वह भगवान का ध्यान करते और अपने घोड़े के साथ वह पूरा दिन बिताते थे। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था। अपना परिवार, धन, संपत्ति, घर, जमीन सब कुछ त्याग दिया। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वह नफरत करते थे नगर के जीवन से। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। अब वह इस सब का त्याग करके गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे और उनके सुख दुख का साथी कोई नहीं था सिवाय कि उनका घोड़ा सुल्तान। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वह अपने घोड़े को बहुत प्यार करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वे उनकी चाल पर लट्टू थे। उन्हें सुल्तान की चाल है वह बहुत ज़्यादा पसंद थी। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वह कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे बारिश को देखकर, बरसात को देखकर मोर नाचता है, ऐसी सुल्तान की चाल है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। जब तक वह संध्या के समय, शाम के समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का वह चक्कर न लगा ले तब तक उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात, प्रख्यात और कुख्यात ये दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। प्रख्यात का मतलब होता है कि अच्छे कामों से जो व्यक्ति मशहूर हुआ हो, अच्छे कामों के कारण जो व्यक्ति जाना जाता है उसके आगे प्रख्यात लगाया जाता है शब्द। और कुख्यात का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उसके बुरे कामों से जाना जाता हो, ऐसे व्यक्ति के नाम के आगे कुख्यात लगाया जाता है। तो खड़क सिंह एक डाकू था और वह कुख्यात था। कुख्यात यानी कि अपने बुरे कामों से जाना जाता था। वह बहुत क्रूर था, उसमें जरा भी दया नहीं थी।
खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची और लोगों में जो सुल्तान की बातें होती थी, सुल्तान की सुंदरता, सुल्तान का बल और सुल्तान जैसा समझदार घोड़ा इस इलाके में किसी के पास भी नहीं है, यह सारी बातें हैं, यह अंततः उस इलाके के कुख्यात डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी जा पहुंचती है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़क सिंह एक डाकू था और डाकू के पास भी अच्छे घोड़े होते हैं, क्योंकि लूटफाट करके वह भाग जाते हैं और अगर उसके पास अच्छे घोड़े न हो तो वह डाकू पकड़े जाते हैं। इसलिए डाकू भी अपने पास अच्छे अच्छे घोड़े रखते थे। तो खड़क सिंह को भी घोड़े बहुत पसंद थे और ऐसा सुंदर और बलवान घोड़ा खड़क सिंह को भला क्यों पसंद नहीं आता। तो सुल्तान क्या जो कीर्ति है, जो लोगों के बीच जो चर्चा हो रही थी, जो सुल्तान के जो बखान है, वह खड़क सिंह के कानों तक भी जा पहुँचते हैं और वह सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठता है। वह जल्दी से जल्दी सुल्तान को देखना चाहता था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। जो खड़क सिंह है वह एक दिन बाबा भारती के पास जाकर दोपहर के समय बाबा भारती के पास जाकर बैठ जाता है नमस्कार करके। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती उससे पूछते हैं उसका हालचाल कि क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती उससे पूछते हैं कि तुम इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। मुझे सुल्तान को देखना है, सुल्तान की चाह है मुझे यहाँ तक खींच लाई है। बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बहुत अच्छा जानवर है, बहुत अच्छा घोड़ा है, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम भी बहुत प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह कहता है कि हाँ, मैंने भी सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती उससे कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ऐसी उसकी चाल है। कहते हैं दिखने में भी बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह कहता है कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि वह दिखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अगर कोई उसे एक बार देख ले तो उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है, इतना सुंदर है। खड़क सिंह, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिनों से मैं उसको देखना चाहता था, पर आज समय मिला और मैं उसे देखने के लिए चला आया। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल यानी कि घोड़े की बांधने की जगह, घोड़े के रहने का घर, गुजराती में कहिए तो तबेलो। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने अपने घोड़े पर घमंड करते हुए अपने घोड़े को दिखाया कि देखो कितना सुंदर और कितना बलवान है। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। घोड़े को देखकर खड़क सिंह को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उनकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड़क सिंह ने कई सारे घोड़े देखे थे, हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा सुंदर, ऐसा अनोखा घोड़ा है उसके सामने
उसकी आंखों के सामने से कभी भी न गुजरा। ऐसा सुंदर और अनोखा घोड़ा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। वह सोचता है कि यह तो भाग्य की बात है, पर ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? इस साधु को ऐसी चीज़ से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। कुछ देर तक वह ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा, पर कुछ देर बाद उसके हृदय में थोड़ी सी हलचल होने लगी। बालक सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? वह बोलता है कि बाबा जी, पर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या, मुझे इसको चलते हुए देखना है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। बाबा भी मनुष्य ही थे। बाबा भारती भी आखिर थे तो इंसान ही। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। जैसे हमारे पास कोई अच्छी वस्तु हो और कोई व्यक्ति हमारी वस्तु की प्रशंसा करे कि तुम्हारे पास तो इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी चीज़ है, और हमें उसकी प्रशंसा, उसके बखान सुनने में जो मज़ा आता है, वैसा ही मज़ा बाबा भारती को भी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर आ रहा था। और वह अपने घोड़े की चाल दिखाने के लिए अधीर हो गए कि अब जल्दी से जल्दी इसको चलाकर मैं खड़क सिंह को दिखा देता हूँ। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा यानी कि घोड़ा सच में नहीं उड़ने लगा, पर ऐसा तेज दौड़ रहा था मानो वह हवा में उड़ रहा हो। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, और घोड़े की यह ऐसी चाल देखकर मानो खड़क सिंह के हृदय पर तो सांप लौट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई घोड़ा इतना तेज भी दौड़ सकता है। वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। खड़क सिंह एक डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस वस्तु पर अपना अधिकार समझने लगता था कि वह वस्तु तो अब उसकी ही है। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। खड़क सिंह के पास ताकत तो थी, पर साथ ही साथ उसके पास बहुत सारे साथी भी थे। वह अकेला नहीं था। डाकू कभी भी अकेला नहीं होता, उसके बहुत सारे साथी होते हैं। जाते जाते उससे कहने लगा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। वहाँ से जाते जाते खड़क सिंह बाबा भारती को वह कहता गया कि बाबा, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद आ गया है। यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह घोड़ा मैं आपसे छीनकर ले ही जाऊंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़क सिंह की यह बात सुनकर अब तो बाबा को रात को नींद भी नहीं आती थी। वह पूरी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। वह घोड़े की रखवाली करते थे कि कहीं खड़क सिंह आकर उनका घोड़ा है वह चुरा न ले जाए। अब तो उनको रात को भी नींद नहीं आती थी। उनकी पूरी रात है वह अस्तबल की रखवाली में ही कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। प्रति क्षण हर पल उन्हें खड़क सिंह का डर लगता था कि कहीं वह आ न जाए और उनका घोड़ा चुरा कर न ले जाए। परंतु कई महीने बीत गए ऐसे, पर खड़क सिंह घोड़ा लेने नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, और कुछ महीनों तक खड़क सिंह घोड़ा लेने नहीं आया तो बाबा भारती है वह असावधान हो गए। उन्हें लगा कि अब खड़क सिंह है वह उनका घोड़ा चुराने नहीं आएगा, तो वह असावधान हो गए। वह खड़क सिंह की बात को जैसे भूल ही गए थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे।
एक दिन की बात है कि संध्या के समय बाबा भारती अपने घोड़े पर बैठकर सवारी करने के लिए जाते थे। तो अपने नित्य क्रम के अनुसार बाबा भारती है वह संध्या के समय सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। उस समय बाबा भारती की आंखों में चमक थी और उनके मुंह पर प्रसन्नता थी, खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। वह कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी घोड़े के रंग को देखते और मन ही मन में वह फूले न समाते कि उनके पास इतना सुंदर और इतना बलशाली घोड़ा है। उन्हें सुल्तान से बहुत प्यार था। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। और अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी कि अपाहिज, ગુજરાતીમાં કહીએ તો લૂલું લંગડું, જે હાલી ચાલી શકે નહીં એવું। તો એક અપંગ વ્યક્તિ છે એ એક વૃક્ષની પાસે છે, એ બેઠું છે અને બાબાને બોલાવે છે કે ઓ બાબા इस कंगले की सुनते जाना, मेरी बात जरा सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और उसकी आवाज़ सुनकर बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। वह देखते हैं कि एक अपाहिज व्यक्ति है, वह एक वृक्ष की छाया में पड़ा दुख के मारे वह चिल्ला रहा है, कराह रहा है, यानी कि दुख के मारे वह चिल्ला रहा है। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा उससे पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है। वह अपाहिज व्यक्ति है। वह बाबा से बोलता है कि मैं एक दुखियारा हूँ, मैं अपने आप चल नहीं सकता। रामवाला यह एक गांव का नाम है। वह अपाहिज व्यक्ति है। वह बाबा से कहता है कि मुझ पर दया करो। रामवाला जो गांव है वह यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। मुझे घोड़े पर चला लो, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा उससे पूछते हैं कि वहाँ तुम्हारा कौन है, वहाँ पर कौन रहता है तुम्हारा? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। दुर्गादत्त वेद का आपने नाम सुना होगा, वह मेरा सौतेला भाई है, ऐसा वह व्यक्ति उसे बताते हैं। ऐसा वह व्यक्ति बाबा भारती को बताता है। सौतेला भाई यानी कि जिसकी माँ अलग अलग हो पर बाप एक हो, जिसकी माता अलग अलग हो और बाप एक हो, या फिर बाप अलग हो और माँ एक हो, जिसकी माता की 2 शादी हुई हो और 2 बच्चे हुए हो, अलग अलग पुरुष या फिर किसी पुरुष को अलग अलग स्त्री से, तो वह जो बच्चे हैं वह एक दूसरे के सौतेले भाई बहन होते हैं। तो जो दुर्गादत्त वेद है वह इस अपाहिज व्यक्ति का सौतेला भाई है, वह ऐसा बाबा भारती को बताता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया। बाबा भारती वह उस अपाहिज पर उनको दया आ जाती है और वह घोड़े से उतर जाते हैं और अपाहिज को घोड़े पर बैठा लेते हैं और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। उस अपाहिज को घोड़े पर बिठाकर बाबा भारती स्वयं उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़ते हुए धीरे धीरे वहाँ से चलने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा उन्हें अपने हाथ में एक झटका सा लगा और उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा
कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज व्यक्ति जो ठीक से अपनी पीठ है वह सीधी नहीं कर पा रहा था, वह एकदम अपनी पीठ सीधी करके घोड़े पर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाकर लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह चीख कर बोलते हैं, वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। डाकू खड़क सिंह एक अपाहिज का वेश धारण करके, वेशभूषा करके बाबा भारती का घोड़ा है वह धोखे से उनसे छीनकर घोड़ा लेकर भाग रहा था। और यह देखकर बाबा के मन से है वह भय, विस्मय यानी कि आश्चर्य और निराशा से मिली हुई एक चीख निकल गई जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह है। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप ही रहे, पर जैसे उनके मन में कोई विचार आया हो या उन्होंने कुछ सोच लिया हो, ऐसा निश्चय करके वह पूरे बल से चिल्लाकर बोलते हैं कि ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह बाबा भारती को कहते हैं कि बाबा जी अब मैं यह घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा, मगर बात सुनते जाओ। बाबा भारती खड़क सिंह को कहते हैं कि नहीं, अब ये मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, पर मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बड़े ही दया भाव से बाबा भारती ने खड़क सिंह की ओर देखकर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। बाबा भारती कहते हैं कि यह घोड़ा अब तुम्हारा, मुझे यह घोड़ा वापस नहीं चाहिए, मैं इसे वापस करने के लिए तुम्हें कहूँगा भी नहीं। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। वह कहते हैं कि अब ये घोड़ा मुझे वापस नहीं चाहिए, पर मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है कि और तुम उसे सुनते जाओ, इस बात का तुम अस्वीकार मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा जी आप बस आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, बस यह घोड़ा मैं आपको वापस नहीं दूंगा। खड़क सिंह बाबा जी से ऐसा कहता है। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। अब इस घोड़े का नाम मत लो, मैं इस घोड़े के विषय में तुमसे कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। अब इस घोड़े के बारे में मत बोलो, मुझे यह घोड़ा वापस चाहिए ही नहीं, पर केवल बस इतनी प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में, कौन सी घटना, तो कि खड़क सिंह ने एक अपाहिज का वेश धारण करके बाबा भारती के पास से धोखे से घोड़ा छीन लिया। यह घटना, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इस घटना के बारे में तुम किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसके घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा ने स्वयं उससे यह कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, परंतु बाबा ने तो स्वयं उसे घोड़ा दे दिया और उनसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना।
इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? इस बात के पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ था? बाबा ने खड़क सिंह को कहा कि इस घटना के बारे में तुम किसी को मत बताना, तो इस बात के पीछे क्या रहस्य हो सकता है, क्या प्रयोजन है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, परंतु खड़क सिंह ने बहुत सिर मारा, बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? यह घटना अगर मैं किसी को कहूँ तो इसमें आपको क्या डर है? क्यों मैं इस घटना के बारे में किसी को नहीं बता सकता? आप क्यों मना कर रहे हैं? ऐसा जो खड़क सिंह है वह बाबा भारती से पूछता है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। अब यह पाठ का जो पूरा सार है वह इन 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बाबा भारती क्यों नहीं चाहते थे कि खड़क सिंह इस घटना के बारे में किसी को बताए। तो जरा ध्यान से सुनिए। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया कि खड़क सिंह एक अपाहिज का वेश धारण करके बाबा भारती को धोखा देकर उनका घोड़ा लेकर चला गया, तो फिर कोई भी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। सभी को लगेगा कि यह जो जरूरियातमंद व्यक्ति है, जो सच में गरीब है, जो सच में अपाहिज है, उसकी भी कोई मदद नहीं करेगा। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वह कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। किसी भी गरीब की लोग है वह मदद नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही न रहा हो। ऐसा कहते कहते बाबा भारती ने सुल्तान के ओर से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सुल्तान के साथ उसका कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती एक साधु थे। उन्हें अपनी हानि की नहीं पड़ी थी, अपने नुकसान की नहीं पड़ी थी। भले ही खड़क सिंह ने उसका घोड़ा छीन लिया, पर उनको किस बात की चिंता थी? तो बाबा भारती को इस बात की चिंता थी कि अगर इस घटना का जो पता है वह लोगों को चल गया तो लोग हैं जो वो सच में किसी गरीब की भी मदद नहीं करेंगे। सभी सोचेंगे कि यह गरीब है, जो अपाहिज व्यक्ति है वह सच में गरीब है भी या नहीं, या सिर्फ यह नाटक कर रहा है और हमें खड़क सिंह की तरह यह ठग कर चला जाएगा, धोखा देकर हमें लूटकर हमारी वस्तु छीनकर चला जाएगा। ऐसा लोगों को लगने लगेगा और लोग सच में किसी गरीब की भी मदद नहीं करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती तो चले गए, पर उनके शब्द है वह खड़क सिंह के कान में अभी भी उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। वह सोचने लगा कि बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार है, वह कैसा उनका यह कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर इनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख है वह फूल के जैसे वह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। बाबा भारती कहते थे कि इस घोड़े के बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। इसकी रखवाली करते हुए वह कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। परंतु उनका घोड़ा छिन जाने के बाद भी उनके मुख पर दुख की एक भी रेखा है वह दिखाई नहीं देती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है।
रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। पूरा सन्नाटा था। ऐसे अंधकार में खड़क सिंह है वह आता है। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। किसी समय बाबा भारती वहां पर लाठी लेकर अपने घोड़े की रखवाली करते थे, पर आज उनका घोड़ा ही वहीं पर था नहीं, तो बाबा भारती को अब रखवाली का प्रश्न ही नहीं था। वह अस्तबल है वह ऐसे ही खुला पड़ा था। खड़क सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसी समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह आगे गया। अस्तबल में जाकर खुद अपने हाथ से अस्तबल में घोड़े को बांधकर वह फाटक बंद करके सावधानी से बाहर आ गया और बाबा भारती के अस्तबल में घोड़ा बांधकर जब वह लौट रहा था तो उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। नेकी के ये आंसू यानी कि अब उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह बाबा भारती की जो सोच थी उसको समझ चुका था और उसके मन में बाबा भारती के प्रति जो भाव था वह और भी है वह बढ़ गया था। वह ऐसा सोचने लगा था कि यह जो बाबा है वह सच में यह भगवान का ही अवतार है। ऐसा मनुष्य नहीं बल्कि देवता है, जिसको खुद के नुकसान की नहीं पड़ी पर वह जो गरीबों के बारे में सोच रहा है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। सुबह है बाबा भारती अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर स्नान करने के लिए बाहर आए और ठंडे जल से उन्होंने स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अपने घोड़े को देखने के लिए वह अस्तबल की ओर जा रहे थे। वह भूल गए थे कि उसका घोड़ा रात को ही खड़क सिंह ने छीन लिया है। हर रोज की तरह वह आज भी अस्तबल की ओर चले गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। परंतु जब वह फाटक पर पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि अब वह वहाँ किसे देखने जा रहे हैं, क्योंकि उसका घोड़ा तो खड़क सिंह ने छीन लिया है। अब अस्तबल में कोई नहीं है। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया और ऐसी निराशा उनके मन में उत्पन्न हुई कि उसके पाँव का वजन मन यानी कि गुजराती में कहिए तो मण छे एना पगનું वजन वधी गયું। एना पग छे हवे त्यांथी आगळ उपड़ता नता। एटली निराशा छे ए बाबाना मनमा आवी गई हती। वे वहीं रुक गए अने ए त्यां ज छे ए ऊभा रही गया। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा है वह बाबा भारती के पैरों की आवाज़ है वह सुनकर उन्हें पहचान गया और वह जोर जोर से हिनहिनाई है, यानी कि आवाज़ करने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। जैसे ही घोड़े ने हिनहिनाया तो बाबा भारती के आश्चर्य का पार न रहा। वह दौड़कर अस्तबल में जाकर देखते हैं तो सामने सुल्तान को उन्होंने बंधा हुआ देखा। वह अपने घोड़े से गले मिलकर ऐसे रोने लगे जाने कोई पिता है वह बरसों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र को देख रहा हो और मिल रहा हो। इस बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते।
बार बार उसकी पीठ पर वह हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर वह थपकियां देने लगे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। फिर वह संतोष से बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि एक डाकू को भी उनकी बात समझ में आ गई और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो अब कोई गरीबों की सहायता से पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ है वह पूर्ण होता है। तो इस पाठ में है हमें बाबा भारती के जो गुण है कि उन्हें अपने नुकसान की नहीं पड़ी। खड़क सिंह ने उनका घोड़ा छीन लिया तो छीन लिया, अब उन्हें वह घोड़ा वापस नहीं चाहिए, पर उन्हें किस बात की चिंता थी, तो कि अगर यह घटना के बारे में लोगों को पता चल गया कि खड़क सिंह ने एक कंगले का, एक अपाहिज का वेश बनाकर बाबा भारती के पास से धोखे से घोड़ा छीन लिया, तो कोई सच में कोई गरीबों की सहायता भी नहीं करेगा। उन्हें धोखेबाज समझकर कोई भी है जो व्यक्ति गरीबों की सहायता नहीं करेगा। ऐसा सीख देने वाली बात है बाबा भारती खड़क सिंह से करते हैं, और अंत में खड़क सिंह उनकी बात समझ जाते हैं और उन्हें अपने जो किए हुए पर पछतावा होता है, और बाबा भारती का घोड़ा वह रात्रि के अंधकार में ही अस्तबल में लौटा देता है। और जाते जाते खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी कि अच्छे कार्य को करने के बाद जो खुशी होती है, वह खुशी के आंसू उसकी आंख में थे। इस तरह एक डाकू का भी एक साधु की सीख के कारण हृदय परिवर्तन हो गया। शब्दार्थ: करुणा यानी कि दया, कीर्ति यानी कि यश, प्रशंसा यानी कि तारीफ, विचित्र यानी कि अनोखा, अधीर यानी कि बेचैन, उतावला, सहसा यानी कि अचानक, कंगाल यानी कि निर्धन, नेकी यानी कि भलाई, कुख्यात यानी कि बदनाम, चाप यानी कि पग की ध्वनि, पग की आवाज़, घृणा यानी कि नफरत, अभिलाषा, इच्छा, छवि, चित्र या फिर तस्वीर, वायु वेग यानी कि हवा की गति, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, विस्मय यानी कि आश्चर्य, प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, कंगला यानी कंगाल या फिर निर्धन, अपाहिज यानी कि विकलांग, बांका यानी कि सुंदर और बहादुर, असबाब वस्तु या सामान, अस्तबल तबेला या घुड़साल, खरहरा वह कंधी या बुरुश जिससे घोड़े के रोए साफ किए जाते हैं। घोड़ा ने शरीरे फेरवવાનો दांतियो टूंकमां कहे तो। बाग यानी कि घोड़े की लगाम। मुहावरे: लट्टू होना यानी कि मोहित होना, फूला न समाना यानी अति प्रसन्न होना, आंखें नीची होना, लज्जित होना, फुट फुट कर रोना, बहुत रोना, सांप लौटना यानी ईर्षा होना, सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। तो यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है हार की जीत वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।